परी, रसोई घर से दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था। अरे इन सब के बिना तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बेरंग सी हो गई थी। हाँ भाभी, क्या हुआ भाभी, हम तो आपका हाथ बटाने आए हैं। सिमर, रोली, शायद तुम दोनों माताजी के दिए हुए आदेश भूल चुकी हो। तुम दोनों को सिर्फ परी की ही बात माननी है और वो जो काम करने कहे और जैसा करने कहे, बस तुम्हें सिर्फ उतना ही करना है। भाभी, जब से ये शादी वादी का चक्कर चल रहा है ना घर में, तब से ये रसोई घर की अच्छे से साफ सफाई नहीं हुई है। तुम बिल्कुल सही कह रही हो सिमर, रोली, आज तुम लोग मसाले के डिब्बे, अचार की बर्नियां और घर के सारे बड़े बर्तन बाहर ले जाकर अच्छे से साफ करो। पर भाभी, रामू काका ने कल ही तो ये सब साफ किया है ना। रोली, जितना कहा गया है ना उतना ही करो। और वैसे भी हम लोग नौकरों पर ज्यादा भरोसा नहीं करते हैं। पर भाभी, ठीक है भाभी। सिमर, ये भी गंदे हैं, इसे भी अच्छे से साफ कर देना। वो रामू काका, ये सारी चीजें बाहर रखने में हमारी मदद कीजिए ना। जी। अब रामू काका, आप एक काम कीजिए, हॉल में जितने भी चाय के कप है ना, उसे पहले उठाकर यहाँ ले आइए। ये सब तो सिमर और रोली कर लेंगे। जी बहू। बड़ा ही शौक आया था इन्हें यहाँ पर राज करने का, पर क्या करें, बाजी ही पलट गई। अब ना नौमन तेल होगा और ना ही राधा नाचेगी। लेकिन चाची, राधा नौमन तेल के साथ क्यों नाचेगी? अरे कौन है राधा? उमा भाभी, अब सिमर और रोली, तुम दोनों मेरी सत्ता छीनने वाली थी। अब ये उमा परी करुणा तुम दोनों का बैंड बजाएंगी और मैं उस मधुर संगीत का आनंद उठाऊंगी। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, पेपर तैयार है, ये आपको जी आज मिल जाए। सत्तू जी, चाय पीजिए। क्या बात है उमा जी, आज बड़े दिनों के बाद आप बहुत खुश नजर आ रही हैं। ये रोली और सिमर है ना, हर बात में बस टांग अड़ाती रहती थी, तो अब सारा कंट्रोल उनके पास से हमारे पास आ चुका है।
माता जी ने जिम्मेदारी हमें दी है इस घर को चलाने की। उमा जी इतना मत हंसिए। वो क्या है ना, ज्यादा हंसने वालों को बाद में रोना पड़ता है। संतू जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपकी बीवी है बहुत समझदार। रोली, जाके थोड़ी देर आराम कर ले, बाकी का मैं कर लूंगी। दीदी, ये तो सीधे सीधे टॉर्चर है ना। धुले हुए बर्तन फिर से धुलाने का क्या मतलब है? साफ बर्तन उन्होंने हमसे धुलवाए हैं दीदी। छोड़ ना, कोई बात नहीं। जा, तू जाके थोड़ी देर आराम कर ले। जा। अरे रोली, कहाँ जा रही हो? मैं थोड़ी देर कमरे में आराम करने के लिए जा रही थी। हाँ हाँ, आराम भी कर लेना, पर पहले मेरा एक काम कर दो। वो क्या है ना, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मेरे लिए स्पेशल अदरक की चाय बना कर ला दो। जी भाभी, अभी बना के लाती हूँ, एकदम अच्छी वाली। भाभी, वो मैं आपसे पूछना ही भूल गई, आप चाय में शक्कर लेंगी क्या? क्यों नहीं लूंगी, मुझे कौन सा डायबिटीज है। जी ठीक है, थैंक यू। भाभी, आप शक्कर कितने चम्मच लेंगी? 2 चम्मच। बड़ी वाली चम्मच या छोटी वाली? छोटी वाली। ठीक है। भाभी, चाय एकदम कड़क बनाओ कि एकदम लाइट? लाइट बनाओ, हाँ, लेकिन ज्यादा लाइट मत बनाना। ठीक है, ये भी बता दीजिए ना कि दूध कितना डालूं? अरे रोली, डाल दो अंदाज से, आधा कप समझ लो। ठीक है। भाभी, अब क्या है रोली? भाभी, आपने कहा था सबसे छोटी वाली चम्मच, ये देखो, ये सबसे छोटी है, पर मुझे लगा कि ये कहीं ज्यादा छोटी ना हो जाए, इसलिए किचन में जितनी भी छोटी चम्मच थी ना, मैं सारी ले आई। अब आप ही देख के बता दीजिए ना कि आपको कौन सी वाली चम्मच में शक्कर चाहिए। अब ये वाली। ठीक है, अब जाओ और जल्दी जाकर चाय बना दो, प्लीज। जी। भाभी, पक्का यही वाली चम्मच और 2 चम्मच ना?
2 चम्मच बोला ना मैंने। भाभी आप नाराज क्यों हो रही हैं? मैं तो बस पक्का कर रही थी। वो माताजी ने कहा है ना कि मैं जो भी करूं आपसे पूछ कर करूं, बस इसीलिए पूछ रही थी। मैं एक काम करती हूँ, किचन में जाके कुछ कप्स भी ले आती हूँ। आप उसमें से भी चूज कर लेना कि आपको कौन से कप में चाय चाहिए, ठीक है? अब रोली सुनो, एक काम करो, चाय वाय रहने दो। तुम जाकर देखो, धोबी आने वाला है, उसे पूरे घर के कपड़े दे देना, ठीक है? मैंने तो सिरदर्द का बहाना बनाया था, लेकिन इस लड़की ने सचमुच सिरदर्द दे दिया। हे भगवान, अब तो सचमुच चाय की जरूरत है। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद ही बना लूंगी। तैयार हो गए पर बाल नहीं सुखाए। लीजिए। प्रेम जी, आपको कोई कपड़े देने हैं धोने के लिए? हाँ सिमर, एक शर्ट देनी है। अच्छा ठीक है, लाइए दे दीजिए। कहाँ पे है? प्रेम जी, अरे आपने तो कहा था कि आपको धोने के लिए कपड़े चाहिए, तो वही तो दे रहा हूँ। अच्छा ठीक है, लाइए दीजिए। अरे क्या हुआ, आपने अब तक शर्ट नहीं उतारी? चलिए जल्दी दीजिए। प्रेम जी, ये क्या? सिमर, मेरे शर्ट के बटन्स नहीं खुल रहे। बहाने मत बनाइए। अरे प्रेम जी, इतना सही तो काम है, कर दीजिए ना। चलिए ठीक है। ये हुई ना बात। रखिए अपनी शर्ट अपने पास। अब क्या हुआ रोली? पैर हटाइए ना, मुझे ये धोने के लिए देना है। ये ब्लैंकेट क्यों? साफ तो है। आप क्यों मुझे तंग कर रहे हैं? पहले ही घर के कामों ने मुझे परेशान कर रखा है। रूली, ये कुछ ही दिन पहले धुला है, एकदम साफ है। अच्छा, ये देखिए दाग। किधर है? ये क्या घूर रहे हो आप? घूर नहीं रहा हूं, देख रहा हूं तुम्हारी इन आंखों में कौन सा माइक्रोस्कोप फिट है।
जो धब्बा खुद रजाई को नजर नहीं आ रहा वो तुम्हें कहां से नजर आ रहा है? ये रजाई नहीं धुलेगी। सिद्धांत जी प्लीज, ये सफाई और धुलाई मेरा काम है, आप इसमें दखल ना दे तो ही अच्छा है। और अब अपने काम पर ध्यान दीजिए ना। देखो रोली, नहीं देखा? देख लूंगा। अरे उमा भाभी, आप क्यों तकलीफ कर रही है? ये सब छोड़िए आप। वो है ना रोली, मैंने उसे कह दिया है सारे कपड़े इकट्ठा करने के लिए। अरे इतना तो मैंने कर ही दिया है, पर एक बात कहूं, जब से पावर हमारे हाथ में आया है इतना मजा आ रहा है, इतना मजा आ रहा है कि बस क्या कहूं। माता जी ने ये काम तो बहुत अच्छा किया। अब तो वो दोनों कोलू की बैल की तरह पिस रही हैं और हम पीस रहे हैं। चक्की पीसिंग एंड पीसिंग एंड पीसिंग। चलिए चलिए। अच्छे से कपड़े धोना, पिछली बार तो रंग भी छूट गया था कपड़ों से। माँ जी, हाँ बेटा, आप जाके आराम कर लीजिए, ये मैं देख लेती हूँ। हाँ माँ, आप आराम कर लीजिए, मैं आपके लिए दवाई लेकर आती हूँ। सिमर, रोली, सारे गंदे कुशन कवर्स निकालो और धोने के लिए डाल दो। और जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाना। जी। अब सारे कपड़े अलग अलग करो, गिनो और उसके बाद ही धोबी को देना। जी। भाभी, इन कपड़ों की जेब चेक कर लूं? हो सकता है कुछ जरूरी कागज रह गए हों। सिमर, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सारे कपड़ों के जेबें देखते रहें। जल्दी जल्दी करो और धोबी को दे दो। ठीक है। और हाँ, ये सब जल्दी निपटाओ क्योंकि अभी टेरेस की सफाई होना बाकी है। बाल्टी भर के पानी लेकर जाओ और टेरेस की सफाई कर दो। जी भाभी,